जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। आप सभी लोगों को बता दें कि रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2026 का आउट कर दिया है। आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि आपको रिटन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद आपका इंटरव्यू डेट इशू होगा। उस इंटरव्यू डेट पे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाके सिर्फ इंटरव्यू में आपको अपीयर हो जाना है। अगर इंटरव्यू अच्छे से गया, रिसर्च प्रपोजल आपका बहुत स्ट्रॉन्ग था, बेसिक क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से थी और आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो यकीन मानिए आपका पीएचडी एडमिशन ग्रांटेड हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा है, तो हो जाएगा, मेरा नेट है या जेआरएफ है, मेरा हो जाएगा। देखिए, पीएचडी एडमिशन का जो मेन फ़ोकस होता है, वो होता है आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन पे। आप इंटरव्यू में कैसे तैयारी करने के साथ जाते हैं, इंटरव्यू पैनल को कैसे फेस करते हैं, आपके रिसर्च प्रपोज़ल वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी टॉपिक कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका फॉर्मेट कितना स्ट्रॉन्ग है, इस पे काम होना है। क्योंकि देखो, चोरी-छुपे पढ़ लेना, मेहनत कर लेना वो अलग चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाना, 3-4 सालों तक लगातार पीएचडी करना, वो अलग चीज़ है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, किन विषयों पे पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफ़िकेशन निकला हुआ है, कौन से डेट को निकला हुआ है, कौन सा डेट लास्ट होने वाला है, क्या इसमें कैटेगरी का कोई रिज़र्वेशन का लाभ मिलने वाला है या अन्य क्या चीज़ें रहने वाली हैं, उन सारी बिंदुओं पे बातचीत करने वाले हैं। चलिए हम लोग वो पूरा डाटा ही देख लेते हैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी का, कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आइए देखते हैं। आप सभी साथी देख लीजिए, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी जो कोलकाता में है, उसने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन 18 मई को जारी किया है। इन्होंने बताया है कि इनके यहाँ जो एप्लीकेशन डेट है सबमिशन की, वो 18/5/2026 से लेके 31 मई को लास्ट डेट है। किन विषयों में कितनी सीट निकली है, बंगाली में, इंग्लिश में, एजुकेशन में, इकोनॉमिक्स में, संस्कृत में, फिलॉसफी में, हिस्ट्री में, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी, इन विषयों में आपकी सीट निकली हुई है। 5 सीट, 7 सीट, 2 सीट, 10 सीट, 9 सीट, 4 सीट और अनरिज़र्व एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी सीट है, वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है सर, ये तो अलग चीज़ है। अब बताइए इसमें कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, जिनका मास्टर 55% के साथ वो लोग पास हैं और इसके अलावा जिन्होंने नेट और जेआरएफ पास किया है, सिर्फ़ वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो सीएसआईआर नेट हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे गेट हो या सीड हो। सीड का मतलब कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम आपने अगर क्रैक किया हुआ है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी, यकीन मानिए कोलकाता में पीएचडी करने का एक सुनहरा अवसर होता है और पूरे भारत में जो सबसे स्ट्रॉन्ग जियोग्राफ़र होते हैं या रिसर्चर होते हैं, वो बंगाल से ही आते हैं। अब इसमें सब कुछ जो एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है, वो आपको डायरेक्ट वाइवा के माध्यम से आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, बाकी और चलिए सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब भी कोई यूनिवर्सिटी आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं लेती है पीएचडी एडमिशन के लिए, तो यकीन मानिए वो ये चाहती है कि आपका रिसर्च प्रपोज़ल बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो। इस संदर्भ में आपको क्या करना चाहिए, अपना टॉपिक रिलेवेंट और यूनिक चुनना चाहिए जो वर्तमान कंडीशन में एप्लीकेबल हो और आने वाले वक़्त के लिए लाभप्रद हो। देखिए, जब भी कोई यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू बेस पे लेती है ना, तो सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाता है आपका रिसर्च प्रपोज़ल। क्यों? क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में और जिस प्रोफ़ेसर के अंदर आप 3 से 5 साल तक पीएचडी करने वाले हो, उस दौरान आपका टॉपिक, आपका काम करने का तरीका, आपके ऑब्जेक्टिव, आपकी मेथोडोलॉजी, आपके आउटकम क्या हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती हैं और इन सारी बिंदुओं पे काम करने के लिए गेला एकेडमी ने अब तक सैकड़ों बच्चों का रिसर्च प्रपोज़ल, इंटरव्यू प्रिपरेशन, पीपीटी और पीएचडी गाइडेंस, काउंसलिंग करवा चुकी है। आप संपर्क करिए, आपका रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन में आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन तैयारी करवाने में बेसिक क्वेश्चन क्या है, रिसर्च गैप क्या है, आपको कैसे पता चला कि आपको इसी पे पीएचडी करनी चाहिए? आप पीएचडी में क्यों आना चाहते हो? आपकी मेथोडोलॉजी क्या रहने वाली है? आप जो पीएचडी करोगे इसको गवर्नमेंट को, सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? इन आदि सारे बिंदुओं पे हम लोग आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे और ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि आपको जुड़ने के बाद एक नया अनुभव जुड़ने को और देखने को मिलेगा। आपको लगेगा अब तक आप कहाँ थे और आप ये समझ पाएँगे कि वाह! क्या कमाल की चीज़ है गेला एकेडमी, जिसने आपको रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन में मदद की, जिसने आपका पूरा का पूरा रिसर्च प्रपोज़ल बनाने में मदद की, पीपीटी और इंटरव्यू की इस तरह से तैयारी कराई कि आपके अंदर का जो डर है कि मैं कैसे बोलूँगा, क्या बात करूँगा, वो सारा कुछ निकल जाएगा और पूरी पीएचडी काउंसलिंग आपके साथ गेला एकेडमी रह के करवाएगी और आपका पीएचडी और रिसर्च करियर अव्वल दर्जे पे जाएगा। इसलिए जिनको हेल्प चाहिए वो व्हाट्सएप पे संपर्क करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।